हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस में डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्प्ले प्रॉपर्टी से आप अपने लेआउट को कैसे मैनेज कर सकते हो, वेब पेज के लेआउट को कैसे मैनेज कर सकते हो, और चीज़ों को आप कैसे इनलाइन कर सकते हो या फिर ब्लॉक कर सकते हो। अभी इनलाइन और ब्लॉक क्या होता है सर, पहले तो ये बात समझाइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों की इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ध्यान से समझिएगा। वे एलिमेंट जो किसी ब्राउज़र की पूरी हॉरिजॉन्टल विड्थ को कवर करें, है ना? कंप्लीट हॉरिजॉन्टल विड्थ को कवर कर लें, वो क्या कहलाते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है ना? जैसे हमने क्या कहा कि पैराग्राफ क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। डिवीजन क्या है? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हेडिंग्स क्या है? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है ना? या फिर हम लोग और कहें एलआई क्या होती है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल विड्थ को क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। किसके? आपके इस ये जो बार दिख रहा है ना, ये क्या कहते हैं, ब्राउज़र दिख रहा है ना, ब्राउज़र की कंप्लीट हॉरिजॉन्टल विड्थ को कवर कर लेंगे। फिर सर इनलाइन क्या होता है? तो इनलाइन बच्चों वे एलिमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड विड्थ ही कवर करते हैं। मतलब उनको जितनी जरूरत होगी उतनी ही उनको आवश्यकता होती है, तो वो उतनी ही विड्थ को कवर करेंगे। जैसे स्पैन हो गया, एंकर हो गया। स्पैन और एंकर के साथ साथ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, जैसे हमने आपको बताया कि इमेज हो गया। ठीक, तो ये कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं। इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया और अंडरलाइन हो गया। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको जितनी जरूरत होती है केवल ये उतना ही विड्थ को कवर करते हैं बस। और ब्लॉक में फिर आप सब कुछ लिख सकते हो। डिवीजन हो गया, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, लिस्ट हो गया, फॉर्म हो गया, हेडर फुटर हो गया। ठीक है ना? HEADER हेडर हो गया, फुटर हो गया, सेक्शन हो गया, मेन हो गया, आर्टिकल हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। और इनलाइन क्या होते हैं? स्पैन होते हैं। स्पैन, एंकर, इमेज। एक और बात, एक और अंतर लिखिएगा कि भैया ये हमेशा क्या होंगे? जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं? ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ न्यू लाइन। ALWAYS, ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ न्यू लाइन। ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं, ये सेम लाइन से स्टार्ट होंगे। सेम लाइन से स्टार्ट होंगे। सेम लाइन से स्टार्ट होंगे। ठीक, तो ये तो कहानी आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल की कि आज हम आपको बताने क्या वाले हैं। ठीक है ना? इतना नोट कर लिया ना? चलिए इसको मैं हटाता हूं। अब ध्यान से समझिएगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी का कमाल क्या होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी काम कैसे करती है। सपोज दैट बच्चों, यहां पर मैंने अभी छोटा सा एक क्या ले लिया, H1 ले लिया है, और H1 में मैंने लिखा कोडोलॉजी वर्ड। ठीक है ना? मैंने इसको लिख दिया कोडोलॉजी वर्ड, लिखा, सेव किया, रन कराया। यहाँ पर ध्यान से देखिए कोडोलॉजी वर्ड आ रहा है। अब आपने कहा सर हेडिंग जो है हमारी ना, वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। कैसे, जरा समझाइए। एकदम ध्यान से अच्छे से देखना बच्चों। H1 मैंने दिया, लेकिन H1 देने से पहले एक चीज और देनी होती है। वो क्या होती है? वो स्टाइल होती है, जिसको मैं अभी थोड़ा सा जल्दी में भूल गया। स्टाइल मैंने दिया, और स्टाइल के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर मैंने H1 दिया। H1 में हमको क्या करना है? बैकग्राउंड कलर लगाना है, और बैकग्राउंड कलर मैंने कैडेट ब्लू चूज किया। ध्यान से देखो, पूरी की पूरी स्क्रीन जो है ना, ब्राउजर की पूरी विड्थ को इसने किस कलर का कर दिया है? तो इसने पूरा कैडेट ब्लू कलर का कर दिया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? पूरी की पूरी स्पेस आपकी कवर कर रहा है। ठीक है सर, ये तो आपने सही बताया। एंकर टैग बताइए, एंकर में हमने क्या लगाया? HREF लगाया। क्या लगाया? HREF। इसमें एक ब्लैंक हमने ऐसे लिख दिया कुछ भी, और यहाँ पर लिख दिया दिस इज अ लिंक। दिस इज अ लिंक, फुल स्टॉप लगाया। अब ध्यान से देखो, यहां पर ये लिंक हमारी आ गई, आई ना? इस ये सर कैसे आप प्रूफ करेंगे कि ये इनलाइन है कि ब्लॉक? इसको भी देख लो फटाक से ना। हमने क्या किया? बैकग्राउंड कलर ले लिया, और बैकग्राउंड कलर मैंने इसका कर दिया चॉकलेट कलर का। ध्यान से देखो क्या दिख रहा है? जितनी जरूरत है इसको, इसने उतना ही स्पेस कवर किया है। इसका बैकग्राउंड उतना ही कलर हुआ है बस। बाकी इसके आगे कुछ भी लिखोगे, इसके आगे एक एंकर और लगाओगे। ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से बात को आज समझ लेना। हमने क्या किया? कॉपी 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 करने के बाद यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया। ध्यान से देखो, अगली लिंक आ गई। दिस इज ANO अनदर लिंक। सेव करा हमने। जैसे ही सेव करा, आप ध्यान से देखिए, एक और लिंक आ गई। वो कहाँ आई? इसके जस्ट आगे आई। कहाँ आई? जस्ट आगे आई। लेकिन मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ला दूं। यहाँ पर क्या ला दूं? एक पैराग्राफ ला दूं। और हमने कहा दिस इज अ पैरा, दिस इज अ पैरा। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या देखना है कि भैया जो पैराग्राफ है ना, ये नई लाइन से शुरू होकर के आएगा। आया ना नई लाइन से? क्यों? क्योंकि ये हमारा पैराग्राफ क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। हेडिंग क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और एंकर वगैरह क्या होते हैं? तो एंकर होते हैं सर इनलाइन एलिमेंट। तो ये इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है ना। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं इनको हम लोग इनलाइन कैसे बनाएंगे और जो इनलाइन एलिमेंट हैं इनको ब्लॉक कैसे बनाएंगे, इसी के बारे में चर्चा थोड़ी सी करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास होती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे काम करती है जरा सा उसके बारे में देखिएगा। जैसे हमने एंकर कहा, एंकर को हमको बनाना है डिस्प्ले ब्लॉक, एंकर को क्या बनाना है, डिस्प्ले बनाना है, उसका डिस्प्ले क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। ठीक, हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी ले ली और इसमें हमने वैल्यू क्या ले ली है, ब्लॉक। ब्लॉक सेव किया, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है कि दोनों जो एंकर टैग है ना वो दोनों अलग अलग लाइन में आ गए। क्यों, क्योंकि अब ये इन लाइन नहीं रहे, अब ये क्या बन गए हैं, अब ये ब्लॉक बन गए हैं। क्या बन गए बच्चों, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन गए हैं, इसलिए दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल कैसे बनाओगे, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी वैल्यू दे देनी है, ब्लॉक वैल्यू दे देनी है, बस। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और देखो, अभी जैसे मैं क्या करता हूं, स्पैन ले लेता हूं, यहां पर 2 3 4 स्पैन ले लिया हमने, एक स्पैन ले लिया और स्पैन के अंदर हमने लिखा अजय। ठीक, फिर से हमने एक स्पैन ले लिया SPAN और इसके अंदर मैंने लिखा एक नाम और राज। एक स्पैन हमने और ले लिया, स्पैन के अंदर हमने लिखा एक नाम और लिख दिया देव। सेव किया, रन कराया, अभी अजय राजदेव देखो कहां आ रहे हैं, तीनों सेम लाइन में आ रहे हैं। तीनों कहां आ रहे हैं, तीनों सेम लाइन पे आ रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं और वो स्पैन स्पैन सेलेक्टर लिया। स्पैन सेलेक्टर में हमको क्या करना है, डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। अब देखो अजय राजदेव तीनों 3 लाइन में आ गए, आए ना, आए कि नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं ना, ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी ये इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक बना सकती है। ठीक है ना। मैं बॉर्डर वॉर्डर लगा दूं थोड़ा सा तो आपको और सुंदर तरीके से दिखने लगेगा। 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा दे रहा हूं, कैसा, सॉलिड, सॉलिड और रेड कलर का, सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर लगा दिया। अब ध्यान से देखो पूरी हॉरिजॉन्टल विड्थ कवर कर रहे हैं, लेकिन हमने जैसे ब्लॉक हटाया, अब देखो एक के लाइन में तीनों आ गए। अंतर समझते चलिएगा, अंतर आपको समझ में आएगा। ठीक, अब देखो पूरा विड्थ कवर कर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब ये क्या बन गए, अब ये ब्लॉक बन गए हैं। तो यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आगे बच्चों और ध्यान से देखिए, अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक LI ले लेता हूं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक HR लगा दिया पहले, उसके बाद एक UL लिया, UL के अंदर मैं ले लेता हूं LI। ठीक है ना, यहाँ पर हमने लिखा HTML, फिर हमने लिखा यहाँ पर एक LI ले लिया और लिखा CSS, फिर हमने लिखा यहाँ पर एक LI ले लिया और लिखा जावास्क्रिप्ट। सेव किया, रन कराया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट कहाँ आ रही है, ये 3 लाइन में आ रही है। क्यों, क्योंकि भैया LI क्या होता है, LI हमारा होता है एक इनलाइन सॉरी ब्लॉक लेवल एलिमेंट। क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब मैं चाहता हूं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट ना रह जाए, ये क्या बन जाए, ये बन जाए इनलाइन एलिमेंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इसमें कौन सी वैल्यू, इसमें इनलाइन वैल्यू। अब सेव कराऊंगा, ध्यान से देखो इन सब की दशा दिशा सब बदल गई और ये एक लाइन में भाग के चले आए। क्या हुआ, ये एक लाइन में भाग के चले आए हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको बात समझनी है। बैकग्राउंड कलर लगा देता हूं कुछ, तो आपको और सुंदर तरीके से समझ में आएगा। मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया इसका क्रिम्सन। ठीक, सेव किया, रन कराया, ध्यान से देखो कैसे हो गए क्रिम्सन। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है ना, अब देखो कैसे दिख रहे हैं, अब ये 3 लाइन में दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी ये ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और मुझको क्या बनाना है, मुझको इसको इनलाइन बनाना है। अब ध्यान से देखिए कैसे हो गए, इनलाइन एलिमेंट हो गए। तो इस तरीके से आप ब्लॉक को इनलाइन में बदल सकते हो और इनलाइन को ब्लॉक में बदल सकते हो। यहां तक की बात समझ में आई, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं और ध्यान से देखो एक चीज और दो चीज कि डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो होती है नन। मतलब डिस्प्ले में एक वैल्यू और होती है, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, नन बोलते हैं। ध्यान से एकदम देखिएगा, हमारे पास पैराग्राफ दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, पैराग्राफ। अच्छे समझना, ये सर पैराग्राफ है जो कि कोडोलॉजी वर्ड के बाद है और एंकर के पहले है। अब इस पैराग्राफ पर मैं लगा देता हूं P टैग पर लगाता हूं डिस्प्ले। क्या लगाता हूं, डिस्प्ले, और डिस्प्ले में वैल्यू दे देता हूं नन। एकदम अच्छे समझना, ध्यान से देखो, पैराग्राफ गायब हो गया और उस पैराग्राफ की जगह पर कौन चला गया है, मतलब उस पैराग्राफ जब गायब हुआ तो उसकी जगह किसने कवर कर ली, बाकी एलिमेंट्स ने कवर कर ली। फिर से इसको मैं अनचेक करता हूं, ठीक, अनकमेंट करता हूं, कमेंट कर दिया, सेव किया। देखो पैराग्राफ यहां पर है, एक को बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, ध्यान से देखना, पैराग्राफ यहां पर है ना। अभी मैं इसको जैसे अनकमेंट करूंगा, पैराग्राफ गायब होगा और लिंक थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। देखो लिंक थोड़ी सी ऊपर चली गई ना, तो डिस्प्ले नन कर दोगे तो एलिमेंट हट जाएगा और उसकी जगह पर बाकी एलिमेंट उसको कवर कर लेंगे।
ठीक है ना, वो जो स्पेस खाली होगा उसको और लोग कवर कर लेंगे। कब वो करेंगे, जब डिस्प्ले नन रहेगा तब। डिस्प्ले क्या रहेगा, नन रहेगा। अच्छा सर, डिस्प्ले नन नहीं करना मुझको, मैं यहाँ पर आपके लिए एक और चीज लेकर के आया हूं, वो है विजिबिलिटी। वो क्या है, विजिबिलिटी है। अब ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसको मैं सेव करता हूं, सेव किया तो देखो जगह वही है, जगह पूरी की पूरी वैसी की वैसी पड़ी है, बस हमको वो एलिमेंट दिख नहीं रहा, बस वो एलिमेंट हमको दिख नहीं रहा है। बात समझ में आई ना। यहाँ पर विजिबिलिटी कब होगी, जब हिडन करेंगे तब। अब इसको मैं यहाँ ला देता हूं, अब देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, दिस इज अ पैरा, दिखने लगा ना। लेकिन मैं विजिबिलिटी हिडन कर दे रहा हूं, विजिबिलिटी मैंने हिडन करी तो ये दिखेगा नहीं, बाकी जगह उसकी रिजर्व बची रहेगी। ध्यान से देखो, दिख नहीं रहा लेकिन जगह बची हुई है, ठीक। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, मैं डिस्प्ले नन करूंगा, ध्यान से देखो जगह भी कवर हो गई। जगह कवर हुई ना, तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से याद रखनी है कि किस तरीके से हमारी ये डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन कैसे काम करती है। कभी कभी इनमें दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ये मतलब विजिबिलिटी हिडन में लिख लीजिएगा कि एलिमेंट क्या करेगा, वो सेम स्पेस को कवर करके, मतलब ले करके रखेगा, जितनी स्पेस चाहिए थी उसको उतनी स्पेस वो रखेगा अभी भी, बस केवल दिखेगा नहीं बस। और ये इसमें डिस्प्ले नन में क्या है कि वो स्पेस भी कवर हो जाएगी जब वो एलिमेंट नहीं दिखेगा तब। तो इतनी बात समझ में आई ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डिस्प्ले हिडन, सॉरी, विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, और डिस्प्ले इनलाइन क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है, ये हमने आपको बहुत सुंदर तरीके से बता दिया कि जब ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा तो उसको इनलाइन बना सकते हैं, इनलाइन एलिमेंट होगा तो उसको ब्लॉक बना सकते हैं, और किसी को गायब करना है तो डिस्प्ले नन करिए और जगह भी कवर हो जाए, और चाहते हो जगह वही बने रहे केवल वो दिखे ना, तो विजिबिलिटी हिडन करिए। ये चारों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये चीज आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, बाकी फिर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कोई चीज, किसी चीज में आपको डाउट हो तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और एक तरफ से चीजों को समझते चलिएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम लोग आपसे अगली वीडियो में। अभी के आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।